दुनिया की अर्थव्यवस्था एक बार फिर संकट के मुहाने पर खड़ी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ताजा रिपोर्ट में ग्लोबल इकोनॉमीज को लेकर कुछ हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि आने वाले दिन ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बेहद मुश्किल भरे हो सकते हैं। कमजोर ग्रोथ रेट, बढ़ती चुनौतियां और लगातार होने वाले सिस्टमिक डिस्ट्रप्शन, ये सब मिलकर वैश्विक बाजार को और अस्थिर कर सकते हैं। लेकिन इस पूरी तस्वीर में भारत के लिए कहानी कुछ और ही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF ने अपनी ताजा रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि ग्लोबल इकोनॉमी कमजोर विकास के दौर में प्रवेश कर रही है। इस दौरान कई सिस्टमेटिक डिस्ट्रप्शंस भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में भारत के लिए एक अच्छी और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। लेकिन बुरी खबर यह है कि अमेरिका के 50% टैरिफ की वजह से भारत के एक्सपोर्ट को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिकी टैरिफ का असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे साउथ एशिया की अर्थव्यवस्थाओं पर टैरिफ का भारी असर पड़ सकता है। टैरिफ की वजह से भारत के एक्सपोर्टर्स को लागत बढ़ाने और बाजार में कंपटीशन की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जो अमेरिकी बाजार पर डिपेंडेंट है। इससे भारत की व्यापार वृद्धि पर असर पड़ सकता है, जिसका सीधा असर नौकरियों और तो और आर्थिक विकास पर रहेगा। रिपोर्ट में चीन की अर्थव्यवस्था को लेकर भी कुछ मिली जुली राय ही सामने आई है। 56% चीफ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि चीन में मध्यम वृद्धि देखने को मिल सकती है। वहीं एडवांस्ड इकोनॉमीज में हालात कुछ हद तक स्थिर रहने की उम्मीद है। लेकिन यूरोप के लिए खबरें अच्छी नहीं है। 40% इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि यूरोप में कमजोर वृद्धि होगी। दूसरी ओर अमेरिका में स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक है। ज्यादातर इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि वहां ग्रोथ या तो कमजोर होगी या बहुत कमजोर रहेगी। इस पूरी सिचुएशन में एक अहम सवाल उठता है और वो ये है कि इसका भारत पर क्या असर होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत को अपनी एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी में बदलाव लाने की जरूरत है। नए बाजार तलाशने और तो और डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने पर भारत को जोर देना होगा। साथ ही ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की स्थिति को और मजबूत करने की जरूरत है। सरकार और इंडस्ट्रीज को मिलकर ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो टैरिफ की मार को कम कर सके। और इन सब के अलावा भारत को आत्मनिर्भरता पर और ज्यादा ध्यान देना होगा। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं को और तेज करने की जरूरत है। अगर भारत इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला करता है तो वैश्विक मंदी के इस दौर में भी अपनी मजबूत स्थिति बनाए रख सकता है। लेकिन इसके लिए अभी से भारत को ठोस कदम उठाने होंगे। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर पहले 25% का टैरिफ लगाया था, जिसके बाद लगातार रूसी तेल खरीदने को लेकर नाराजगी जताते हुए ट्रंप ने फिर से भारत पर एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ ठोका था। यानी भारत पर टोटल 50% टैरिफ ट्रंप की ओर से लगाया गया। कुल मिलाकर देखें तो तस्वीर थोड़ी मुश्किल जरूर है, लेकिन भारत के पास आज भी सबसे बड़ा मौका है इस चुनौती को अवसर में बदलने का। अब देखना यह होगा कि आने वाले महीनों में भारत इस हालात के मद्देनजर कौन से बड़े बड़े फैसले लेता है।